अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन कॉर्न सूप बना रहे हैं। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा इसमें पिया जाता है ये। जिसके लिए मैंने एक प्याली चिकन लिया है, 2 अंडे लिए हैं और एक ही प्याला मैंने कॉर्न का लिया है। गाजर ली है, उसको काट लिया है। कॉर्नफ्लावर लिया है। हरा प्याज लिया है। हरा प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिली सॉस ली है, विनेगर है और सोया सॉस है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूप के अंदर जाएंगी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। अभी और इसमें हम जो मसाले डालेंगे या जो स्पाइसेस डालेंगे वो ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। अभी हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ये ऑयल हमने इसलिए कि जो चिकन हमने लिया है हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सूप जो है वो बहुत मज़े का बनता है। कुछ लोग जो है वो इसको बॉईल करके भी डाल लेते हैं, तो वो भी ठीक है। आप बॉईल करके डालना चाहते हैं तो इस तरह बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से चिकन को फ्राई कर लें। अच्छी तरह जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो उसमें 1 जग पानी डाला है मैंने। आपका जितना चिकन है आप उस हिसाब से पानी डालिए, या जितना आपने सूप बनाना है उस हिसाब से पानी डालिए। 1 जग मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसके अंदर हमने कॉर्न डाल दिए, 1 प्याली कॉर्न थे वो डाल दिए। अभी हम इसके अंदर गाजर डालेंगे। डाइस की हुई गाजर हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी जितनी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से पक जाएं। आप देख सकते हैं कि हमने इसको कुछ देर पकने के लिए रखा है और ये अच्छी तरह से उबल रहा है। उबाल आना शुरू हो गया इसके अंदर। हम फिर इसको रख देंगे। हमने वेजिटेबल चेक की हैं, इसको थोड़ा सा और पकना चाहिए। दोबारा से हम लेड उतार के इसको देखेंगे। अब हम इसके अंदर हरी प्याज डाल देंगे। हरी प्याज जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप डालें, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आपका सूप बहुत अच्छा बनेगा। अच्छे से जो है आप देख सकते हैं कि हमारा वेजिटेबल जो है अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक हमने और डाला है, नमक थोड़ा कम था। अच्छी तरह से इसको स्टर करेंगे। यहाँ पे जो आँच है वो मैंने धीमी कर ली है। ये मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर लिया है। इसको पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर गुठली होगी तो सूप जो है वो उसके अंदर भी गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपका सूप ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालें, अगर सूप कम है तो कम डालें। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे, साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे। ब्लैक पेपर डाली हमने यहाँ पे, 1 टेबलस्पून जो है वो ब्लैक पेपर का था। ये भी आपके टेस्ट के हिसाब से है, जैसे आपका सूप है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा डाल लें, अगर आपको स्पाइसी चाहिए। थोड़ी देर ब्लैक पेपर डाल के और हमने इसको थोड़ा सा और पकाया। 1 अंडा हमने जो है वो फेंट के रख लिया है। अंडा जो है वो बिल्कुल एंड में डालेंगे, पहले अंडा डालेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा देखें इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे,
क्योंकि अगर आप एकदम डाल देंगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि सूप जो है वो कितना थिक हो गया है। अगर आप स्लोली डालेंगे तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि आपको और कितना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिएगा तो आप वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अभी हमने एक अंडा फेंट के रख लिया है, वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अंडा जो है वो पक गया। हम अच्छे से इसको मिक्स करके हमने इसको रख। आप देख सकते हैं हमारा सूप रेडी हो गया है।